कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़, वो हीरा जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। एक ऐसा हीरा जिसे ना कभी खरीदा गया ना ही बेचा गया, फिर भी उसके कई मालिक रहे। वो हीरा जिसके चलते दिल्ली में कत्लेआम हुआ, जिस हीरे को अपनी बाह में बांधकर महाराजा रणजीत सिंह शान से चला करते थे। फिर 1850 में वो ब्रिटिश क्राउन तक पहुंच गया, लेकिन अंग्रेजों तक इस हीरे के पहुंचने की कहानी दिलचस्प और खून भरी है, इतनी कि कई लोग इसे शापित हीरे का खिताब भी देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोहिनूर हीरे की उस जर्नी पर ले चलूंगा जहां इसे दुनिया के सबसे शापित हीरे का खिताब दिया जाता है। कई लोगों और राजाओं से होता हुआ यह हीरा आज लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। कोहिनूर हीरे की इस जर्नी की शुरुआत होती है 12वीं से 14वीं सदी से, जब आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की रायलसीमा माइन में एक हीरा मिलता है। इस टाइम पर यहाँ काकातीय डायनेस्टी का राज हुआ करता था। साल 1310 तक ये हीरा इसी राजवंश के पास रहा, लेकिन फिर 1310 में मलिक कफूर ने वारंगल पर कब्जा किया और इस हीरे को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर दिया। माना जाता है कि उस टाइम पर कोहिनूर 793 कैरेट का था। आज के टाइम पर सिर्फ ये 105.6 कैरेट का रह गया है और इसका वजन 21.6 ग्राम है। अब सल्तनत के इतिहास में आपको पता है कि बार बार राजा बदलते रहे, तो जैसे जैसे सल्तनत में दिल्ली के राजा बदलते गए, वैसे वैसे इसके मालिक भी बदलते गए। फिर फाइनली 1526 की लड़ाई जीतने वाले बाबर ने बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया है। बाबर लिखता है कि पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हुमायूं ने हराया और आगरा किले की सारी दौलत कब्जे में कर ली। यहीं पर हुमायूं को ग्वालियर के राजा ने एक बहुत बड़ा हीरा गिफ्ट किया और इस हीरे को हुमायूं ने अपने पिता बाबर को गिफ्ट कर दिया। बाबर के बाद इस हीरे का जिक्र मिलता है शाहजहां के टाइम पर। उसने अपने मयूर सिंहासन में इस हीरे को जड़वाया था। इस सिंहासन को तख्ते ताऊस कहा जाता था, जो उस टाइम पर दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन माना जाता था। अब शाहजहां के बारे में भी आप जानते हैं कि औरंगजेब ने उसके साथ क्या किया था। उसे बंदी बनाकर ताजमहल के सामने रखवाया था। साल 1707 में औरंगजेब की भी मौत हो गई और यहीं से मुगलों का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस टाइम पर यह हीरा मुगलों के पास ही था। फिर वो टाइम भी आया जब दिल्ली में कत्लेआम मचा और मुगलों की पूरी दौलत लुट गई। साल 1739 में पर्शिया के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। वो करीब 57 दिनों तक दिल्ली में रहा। इस दौरान उसने करीब 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वो तब तक नहीं रुका जब तक मुगलों ने उसे 1 करोड़ रुपए या उसके बराबर के जवाहरात नहीं दे दिए। नादिर शाह की इस लूट में मुगलों का सब कुछ लुट गया और उसमें सबसे कीमती चीज थी तख्ते ताऊस यानी कि शाहजहां का मयूर सिंहासन, और इसी सिंहासन में जड़ा हुआ था वो हीरा जिसे कोहिनूर कहा जाता था। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर दिया था। पर्शिया के एक हिस्टोरियन मोहम्मद मारवी ने अपनी किताब आलम आरा नादरी में लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। कहा जाता था कि उसे बेचकर दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था, लेकिन कोहिनूर के साथ ही नादिर शाह के पास कोहिनूर का शाप भी चला गया। साल 1747 में उसकी हत्या कर दी गई। फिर यह हीरा उसके बॉडीगार्ड अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। यहां से भी उसके मालिक दर मालिक बदलते रहे और आखिरकार 1813 में यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा, जो उस समय पंजाब के सिख एम्पायर के महाराज थे। महाराजा रणजीत सिंह पूरे सिख एम्पायर में सबसे बड़े राजा थे। उनकी आर्मी मॉडर्न आर्मी थी। अंग्रेज जिस दौर में पूरे भारत पर कब्जा कर रहे थे, उस दौर में वो पंजाब के बारे में सोच भी नहीं पाते थे। महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर को दिवाली, दशहरे और बड़े बड़े त्योहारों के मौके पर अपनी बाह में बांधकर निकलते थे। ये उनकी शान का प्रतीक था, एक तरह से एक सिंबल था। यहीं से इस हीरे पर अंग्रेजों की भी नजर पड़ी थी। जब भी कोई ब्रिटिश अधिकारी उनके दरबार में आता था तो इस हीरे को बड़ी शान से उन्हें दिखाया जाता था। यही नहीं, जब महाराजा मुल्तान, पेशावर या फिर अपने राज्य के दूसरे शहरों के दौरे पर जाते थे तो कोहिनूर को अपने साथ लेकर जाते थे। एक तरह से कोहिनूर उन्हें बेहद पसंद था। लेकिन 1839 में महाराजा को लकवा मार गया, फिर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से ही अंग्रेजों ने भी पंजाब पर कब्जा करने की अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी। आखिरकार 1845 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने पंजाब और इस कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। इस टाइम पर 5 साल के महाराजा दिलीप सिंह सिख एम्पायर के राजा थे।
उनके हाथ से सिख एम्पायर और कोहिनूर दोनों जा चुके थे। कहा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर को लेने लाहौर आए थे। यहाँ के खजाने से हीरे को निकलवा कर डलहौजी के हाथों में रखा गया। उस टाइम पर इसका वजन 190 कैरेट था। डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। यहीं से कोहिनूर की शापित होने की कहानी भी निकलती है। कहा जाता है कि जिस जहाज यानी कि मेडिया से इस हीरे को भेजा गया उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले तो जहाज पर बैठे लोगों को पता ही नहीं था कि वो अपने साथ दुनिया के सबसे महंगे हीरे को लेकर इंग्लैंड जा रहे हैं। करीब 2 हफ्ते तक ये जहाज ठीक ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसके बाद जहाज में बैठे लोगों की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें कॉलेरा हो गया। जहाज के कप्तान ने पास में ही मॉरिशस में जहाज को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां पर लोगों को पता चल गया और बीमारी फैलने के डर की वजह से उन्हें मॉरिशस आने की परमिशन ही नहीं मिली। फिर ये जहाज कई तूफानों से गुजरा, कई तूफानों से टकराया। एक तूफान ने जहाज को लगभग 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। सब यही मना रहे थे कि वो किसी भी तरह से बस इंग्लैंड पहुंच जाएं। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ दुनिया के सबसे महंगे हीरे को ला रहे थे। यहीं से ये बात चलने लगी कि कोहिनूर दरअसल शापित है। फिर यह हीरा लंदन पहुंचा। करीब 3 साल बाद इस हीरे को लोगों को दिखाया गया। कहा जाता है कि लंदन में इसे देखने के लिए जितनी भीड़ आई थी उतनी भीड़ लंदन में इससे पहले तक कभी नहीं देखी गई। ये भी कहा जाता है कि इस हीरे को फतेहगढ़ में रहने वाले राजा दिलीप सिंह ने लंदन आकर रानी को खुद भेंट किया था और उसके बाद ही रानी ने इसे लोगों की नुमाइश के लिए खोला। कहानी यह है कि राजा दिलीप सिंह ने रानी से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वो रानी से मिले तो रानी ने यह हीरा उन्हें दिलीप सिंह को दिखाया। दिलीप सिंह ने इस हीरे को कुछ देर तक देखा। उसके बाद महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि यह हीरा मैं आपको तोहफे में दूं। विक्टोरिया ने तब वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराजा एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने लाज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा ने ताज में कोहिनूर को जगह दी। कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास इसी के साथ फैल गया कि जो कोई पुरुष उसे हाथ लगाएगा वो उसे बर्बाद कर देगा। इतिहास भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि महिलाओं को इसे पहनने में दिक्कत नहीं थी। इसी वजह से ये कहानी चलती आ रही है कि कोहिनूर दुनिया के सबसे शापित हीरों में से एक है। आजकल ये हीरा टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में रखा हुआ है। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या सचमुच कोहिनूर शापित है और क्या आप लंदन के इस म्यूजियम से इसे भारत में देखना चाहते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम इतिहास की कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।